आज मैं जाने वाला हूँ माँ हिडम्बा देवी का मेला, जो कि जसपुर में लगता है 25 दिसंबर को। साथ ही आपको जानकारी भी बताऊंगा कि माँ हिडम्बा देवी के महाभारत काल से जुड़े इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर कैसे हो रही है, क्यों मेला लगता है। जी, मेरा नाम है हरीश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। माँ हिडम्बा देवी का मेला ये साल में 3 बार लगता है, एक बार चैत्र के नवरात्रों में, एक बार शारदीय नवरात्रों में और एक बार 25 दिसंबर को। तो आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को मैं करीब 3 साल बाद इस मेले में जाने वाला हूँ। माँ हिडम्बा देवी के इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारी रति रामनाथ जी का कहना है कि महाभारत के 5वें अध्याय में यह उल्लेख है कि पांडव जब अज्ञातवास में आए थे तो उस समय यह क्षेत्र घना जंगल था। जंगल में हिडम्बा और उसका भाई हिडम्ब नाम के राक्षस रहते थे। हिडम्ब व भीम के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने हिडम्ब को मार दिया। हिडम्ब के मरने से बहन हिडिंबा क्रोधित हो गई और भीम से कहा कि यदि वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह उसे श्राप दे देंगी। हिडिंबा की क्रोध को देख भीम शादी के लिए राजी हुए। शादी के बाद से दोनों की एक संतान हुई, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच को महाभारत के युद्ध में कर्ण ने मार दिया था। पुत्र के मरने के बाद हिडिंबा देवी विलाप करने लगी कि अब उसे कौन माँ कहेगा। ये देख भगवान श्री कृष्णा ने हिडिंबा को वरदान दिया कि पूरा संसार उन्हें माँ कहेगा। यह स्थान सिद्धपीठ हिडिंबा देवी के नाम से जाने लगा। जिस स्थान पर हिडिंबा देवी का मंदिर है उससे करीब 12 किलोमीटर दूर काशीपुर में द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी। इस स्थान को गोविशाण टीले के नाम से भी जाना जाता है। अपने पुत्र के वध के बाद से ही माँ हिडिंबा देवी यहाँ पर रहने लगी थी। नगर से दक्षिण पूर्व में पुलका नदी बहती है। ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 1948 से पूर्व यहाँ पर घना जंगल था। मंदिर के स्थान पर एक टीला था जिस पर हिडिंबा देवी की मूर्ति स्थापित थी। पास ही दूसरे टीले पर गोरा देवी की मूर्ति स्थापित थी। कहा यह भी जाता है कि पास ही में स्थित माँ गोरा देवी के मंदिर पे माँ हिडिंबा देवी अपनी पूजा अर्चना करने आती थी। तभी से यहाँ पर गोरा फार्म नाम का गांव बसाया गया था। जितनी जानकारी मुझे थी उतना मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं मेले की ओर। पहले जब हम छोटे थे तो करीब 5 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चल के ही आते थे, पर अब समय बदल चुका है। अभी हमारे लड़कों के ग्रुप ने प्लान बनाया था कि हम अपनी अपनी गाड़ियों से ही मेले में जाएंगे दर्शन करने के लिए। गाड़ी को स्टार्ट कर मैं पहुंच जाता हूं काली माता मंदिर, जहां पर हमारे बाकी साथी खड़े थे। फिर हम सब निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ी से माँ हिडिंबा देवी मेले की ओर। मेले तक जाने वाले रास्ते कच्चे थे तो रास्ते में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी। मेले की जगह पहुंचने से पहले ही हमें रास्ते में जाम देखने को मिलता है। हम मेले के रास्ते पर चले रहे थे कि हमें खेत में एक ई रिक्शा फंसी हुई दिखाई देती, तो हम चले आते हैं उनकी मदद करने के लिए और उनकी ई रिक्शा को निकलवा देते हैं खेत में से। मेले की भीड़ तो दूर से ही दिखाई दे रही थी, सभी लोग जाम में फंसे हुए थे। गाजियाबाद तक के लोग आते हम थोड़ा सा ही आगे चले थे कि हम भी इस जाम में फंस गए और दोनों तरफ से खेत में पानी लगा हुआ था, तो इस कच्चे रास्ते के अलावा हमारे पास कोई सी जगह नहीं थी कि हम निकल जाएं जाम में से। और जाम भी हमारे पीछे से भी काफी लंबा लगा हुआ था। जाम से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के पास में और यहाँ पर खेत में ही किसी की जगह थी तो उसमें अपनी बाइक को खड़ा कर देते हैं। फिर हम पैदल ही आगे चलते हैं मंदिर की ओर। फिर हम सब आ जाते हैं प्रसाद लेने। प्रसाद लेकर हम जाते हैं सीधे मंदिर के पीछे वाले गेट की ओर, क्योंकि आगे से भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमें अभी आप मेन मंदिर के अंदर से दर्शन कर रहे हो। ये है गोरा देवी जी का मंदिर और इन्हीं के साइड में माँ हिडिंबा देवी का मंदिर है। पहले मंदिर बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन अभी कमेटी ने यहाँ पर काम करवा दिया और मंदिर को एक भव्य रूप में बनाया गया है। आप पवित्र व प्राचीन मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। यह है बाबा नीम करोली का मंदिर और इनके साइड में सियाराम दरबार बनाया गया है। आंटी ने जो हमें पैसे दिए थे उनको डाल देते हैं अभी मंदिर के दान पात्र में, क्योंकि इनको रखना गलत होगा। हम मंदिर से बाहर निकले ही थे कि एक व्यक्ति हमें यहाँ पर बेहोश हुआ दिखाई दिया। इनकी हालत खराब थी तो हम इनको एक तरफ लेके आ जाते हैं भीड़ से और इनको खुली जगह में लाकर बैठाल देते हैं ताकि इनकी थोड़ी हालत सही हो जाए। अभी इनकी हालत में पहले से ज़्यादा सुधार दिखाई दे रहा है।
इनके किसी जानने वाले व्यक्ति ने हमें इनका घर बताया तो हम इनको ई रिक्शा में बिठाकर भेज देते हैं। मेले में आपको भक्तों की सेवा के लिए भंडारे भी काफी देखने मिल जाएंगे। अगर आपको माँ हिडम्बा देवी के मेले का प्रसाद लेना है, भंडारों का या सेवा लेनी है, तो आपको सुबह जल्दी उठकर ही आना होगा, क्योंकि भक्त लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे अंधेरे से ही लाइन में आ जाते हैं और भंडारे भी यहाँ पर सुबह से ही चलते हैं। और भंडारों में आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। मेरे साथ वालों को थोड़ा सा प्रसाद मिल गया तो अभी सभी उनमें से बांटकर खाने लगे थे। भंडारे की लाइन में जैसे ही मेरा नंबर आया तो भैया बोलने लगे मुझे दोबारा लाइन में लगना होगा कि मैं लाइन तोड़कर आगे आया हूँ। थोड़ा समझाने के बाद मुझे मुरादाबादी दाल मिल जाती और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हर भंडारे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर कुछ जुगाड़ लगा के हमें भंडारे का प्रसाद मिल ही जाता था। जैसे कि किसी भंडारे की समाप्ति थी तो इसमें थोड़े से उड़द बचे थे, इसको हम तोला बोलते हैं, और इसी तोले में हमने चावल मिला लिया और अब इस चावल को मिक्स करके हम सब खाने वाले हैं।